ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 36। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पॉपट लिखा है, इंटरेस्टिंग। इससे बड़ा पॉपट तो देखा ही नहीं मैंने आज तक। ओह माय गॉड, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये चतुश्लोकी भागवतम है। कितने श्लोक हैं? 30। कहाँ से शुरू होता है? 33, 34, 35, 36। हाँ, चतुश्लोकी भागवतम 33, 34, 35, 36 है। 36 लास्ट श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु न आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। लिख लो आप कॉपी में, फिर आपको समझ आ जाएगा एक एक वर्ड जिसके पास नहीं है। एतावाद एव जिज्ञासम, एतावाद, सॉरी एतावाद नहीं, एतावद, एतावद एव जिज्ञासम, जिज्ञास्यम, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है तत्व जिज्ञासु न आत्मनः, तत्व जिज्ञासु न आत्मनः, हाँ, जिज्ञासु न आत्मनः, तत्व जिज्ञासु न आत्मनः। उसके बाद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तीसरी लाइन, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। और चौथी लाइन है यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। दैट्स हाउ इट गोस। क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुन आत्मनः, जिज्ञासुन आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओके, सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिसको, जो भगवान की चर्चा कर रहा है, भगवान को जानना चाहता है, जिज्ञासु है, जो तत्व को जानना चाहता है, उसको ढूंढना चाहिए तत्व, किसी भी तरीके से उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहिए, सम और दादर। और हमेशा उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उस परम तत्व को प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना है जीवन में। ये सिंपल मतलब है। तो मैं वर्ड टू वर्ड में जा रहा हूँ। सो श्रीनिवास आचार्य की कमेंट्री है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, मगर श्रीनिवास आचार्य का कह रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा था। श्रीनिवास आचार्य ने भागवतम के 4 श्लोकों पे कमेंट्री लिखी है और कमेंट्री नहीं लिखी, सिर्फ चतुश्लोकी पे भी कमेंट्री है सिर्फ। या यूं कह लीजिए हमारे पास अवेलेबल ही 4 श्लोकों पे है, बाकी शायद लिखी हो, खो गई हो, हमें नहीं पता, मगर अवेलेबल 4 चतुश्लोकी भागवतम पे कमेंट्री है इनकी। सो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि छोटी कमेंट्री है बट इट्स नाइस। ओके, तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं जिज्ञासुना का मतलब लिख रहे हैं एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु न आत्मना। ये है ना जिज्ञासुना, दूसरी लाइन में है ना तत्व जिज्ञासु न आत्मना। तो जिज्ञासुनो में कमेंट कर रहे हैं कि एक्चुअली तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है तत्व जिज्ञासुना। तो जिज्ञासुना क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बताने के लिए कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो जिज्ञासु होना चाहिए, मतलब जिज्ञासा करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर जब तक जिज्ञासा करने की इच्छा नहीं है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे में इच्छा नहीं है
तब तक भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि जब समय आएगा तब भगवान की भक्ति मिलेगी, कहते हैं ना लोग, वो नॉनसेंस है। तो हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन बोलता है ना ऐसे, जब समय आएगा तब भक्ति करेंगे, तो आप सीधा ये श्लोक कोट करो, ये श्लोक कोट कर सकते हो और इसमें आप कमेंट कर सकते हो जिज्ञासुना। और वेदांत सूत्र में आता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का वर्ड क्या है, एक और मुझे बताओ क्विज। जिज्ञासा शब्द भागवतम में कहाँ आ रहा है? एक मतलब सॉरी, तो जिज्ञासा शब्द का एक और पर्यायवाची नहीं, जिज्ञासा वर्ड का पर्यायवाची नहीं, श्रीमद् भागवतम में से बताओ, आपको पता है, आपको पता है, सोचो, पता है आपको? सिनोनिम, सिनोनिम पता है ना क्या होता है? पर्यायवाची। तो जिज्ञासु वर्ड का चलो हिंट दूं, फर्स्ट कैंटो में। ये थोड़ा बड़ा हो गया हिंट, चलो हिंट देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में। क्या है? पहले 3 श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में नहीं है। अब बताओ। पहले 3 श्लोक में ही है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एनीवे, सो क्या है? अन्यवाद है क्या? नहीं, पहले श्लोक में नहीं है। दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजिता कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम ताप्त्र्योन्मूलनम। तीसरा श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरै। हाँ, क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम। और ये वाला श्लोक कौन सा? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते। ये तो सेकंड ही है, सेकंड का ही थर्ड लाइन, सेकंड का ही थर्ड लाइन है। धर्म प्रोजित तो कहते बहुत रहा ना, हाँ सेकंड में ही है। शुश्रुभि ततक्षणात्, शुश्रुभि, शुश्रुभि मतलब होता है जिज्ञासु। वही व्यासदेव ने उसी के बेसिस पे शुश्रुभि लिखा है, ईगर टू हेयर नहीं, शुश्रुभि जिज्ञासु। भाई तो भी हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें जिज्ञासा है? नहीं, ये भी तो बात है ना। तो कोई कहेगा हाँ मेरे में तो बहुत जिज्ञासा है। भैया तुम्हें सुनने की इच्छा है या नहीं? सुनने की इच्छा नहीं है तो बकवास है। क्या जिज्ञासा है तुम्हारे में? क्लियर हो गया? संस्कार के द्वारा लिख रहा है सुनने की इच्छा, शुश्रुभि लिटरली तो ये मतलब है, शुश्रु सुनना, शुरू। तो जिज्ञासा का एक पर्यायवाची है शुश्रुभि, क्योंकि जिज्ञासा पता लगती है अगर किसी में सुनने की इच्छा है तो, वरना क्या जिज्ञासा है? वो तो ऐसे तो कोई भी बोल दे मेरे में बहुत जिज्ञासा, सहज ही तो बोलते हैं बहुत जिज्ञासा है। तो हाँ, तो आप ये जो शुश्रुभि वर्ड्स है ना, उनको सज्जों काट सकते हो। तो अगर आप बोलोगे भी भगवान को प्राप्त करने के लिए कर बहुत, कोई कहेगा जब टाइम आएगा तब भक्ति करेंगे, आप ये श्लोक कोट कर दो जिज्ञासुना उत्तमा। फिर दूसरा बंदा कहेगा अरे मेरे में तो बहुत जिज्ञासा है, मगर आपको ये श्लोक कोट करना पड़ेगा शुश्रुभि। तुम्हें सुनने की इच्छा है, सुनते नहीं ना तुम, तो बकवास है तुम्हारी जिज्ञासा। क्लियर हो गया? सो इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं जिज्ञासु, जिज्ञासुना, जिज्ञासु ना कर रहे हैं, जिज्ञासु नहीं कर रहे, जिज्ञासु ना। तत्व जिज्ञासुना आत्मना, तत्व जिज्ञासुना आत्मना। तो जिज्ञासुना क्या होता है? तो एक होता है जिज्ञासु, एक होता है जिज्ञासुना। तो जिज्ञासु तो मतलब हो गया भी जिज्ञासा है, जिज्ञासु ना हो गया कि जिसमें जिज्ञासा नहीं है नहीं विपिन? जिज्ञासु ना, हाँ जिसमें जिज्ञासा नहीं है। देखना पड़ेगा। तो जिज्ञासु ना होता है कि ऐसे लोग जिसमें जिज्ञासा है, ऐसे शिष्य जिसमें जिज्ञासा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तत्व जिज्ञासु ना आत्मना, कि ऐसे शिष्य जिनमें जिज्ञासा होती है वो ही परम तत्व को प्राप्त कर पाते हैं।
ऐसे शिष्य जिनमें जिज्ञासा नहीं होती, जिनमें शुश्रू भी नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, चाहे वो मंदिर में पड़े रहें, 50 साल भी रहते रहें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो क्या है, वो उन कौओं के समान है जो मंदिर में, जो वो भी मंदिर में रहते हैं, कौवे भी तो रहते हैं, भागवतम कह रही है ना, तो उनके समान ही है वो भगवान को प्राप्त नहीं। मतलब सिर्फ मंदिर में रहने से, भक्तों का रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पॉइंट भी बता रहे हैं, जिज्ञासु ना बनना पड़ता है, आपको सुनना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी होनी चाहिए, माइंड चलना चाहिए, तब जाके चीज़ें होंगी। आप ऐसे चलते रहोगे, टाइम लगेगा, ठीक है, फिर टाइम लग जाएगा, आप धीरे धीरे पता नहीं, सो प्रॉब्लम है वो। सो दैट्स दिस वर्ड जिज्ञासु ना। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? क्लियर है ना? हरि बोल। ओके, तत्व जिज्ञासु ना आत्मना। तो ये तो श्रीमदाचार्य जिज्ञासु पे कमेंट कर रहे हैं। एतावाद एव जिज्ञासम, जो पहला वर्ड है, तो इस श्लोक में 2 बार आ रहा है जिज्ञासा। एतावाद एव जिज्ञासम, ये पहली लाइन है। बात समझ आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है। तो एतावाद एव जिज्ञासम, तो 2 बार जिज्ञासा आ रहा है। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? एतावाद एव जिज्ञासम। तो जो जिज्ञासु है उसको जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसे? एतावद एव। एतावद एव मतलब बार बार, पुनः पुनः जिज्ञासा। इसलिए कह रहे हैं एतावद एव जिज्ञासम। तो एवा मतलब होता है निश्चित रूप से, एतावद होता है बार बार। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जिज्ञासा करते रहो। क्लियर हो गया? श्लोक क्या है रोहित, पढ़ना। एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ठीक है, आपने सही लिख दिया। सूरज श्लोक क्या है? एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय अन्वयरेखाभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पूरा नहीं लिखा। ओके, तो सबने श्लोक लिखा हुआ है ना? पुरुषोत्तम लिखा हुआ है। हरि बोल। अच्छा से नहीं लिखा। बोलो, श्लोक बोलो। एतवदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ठीक है, सही है, ऑलमोस्ट। ओके, सो अब यहाँ पे तो एतावदेव जिज्ञासम इसलिए लिख रहे हैं कि बार बार जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासु ऐसा नहीं जिज्ञासु हो गए अपने, एक बार जिज्ञासा कर ली काफी है, बार बार जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों बार बार करनी चाहिए? आपने जिज्ञासा हो गई, कर लिया, क्लियर हो गया, बार बार क्यों करें? क्या कहते हो, बार बार क्यों करें जिज्ञासा? भगवान अनंत है, उनका नॉलेज भी अनंत है। ठीक है, चलो, एंड नहीं है एक तो नॉलेज का, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और डीप नहीं जाना। तो एक तो बात है बार बार जिज्ञासा क्यों करनी है, एक तो नॉलेज का एंड नहीं है भगवान की, है नहीं? भ्रम जिज्ञासा है, भ्रम मतलब जो बढ़ता रहता है। और दूसरा है कि हम बार बार जिज्ञासा करते हैं तो और डेप्थ में जाते हैं, और डीप में जाते हैं, और गहराई में जाते हैं। तो एक तो पॉइंट्स अनंत है, दूसरा एक ही पॉइंट भी अनंत है गहराई में, इसलिए बार बार जिज्ञासा, ये दूसरा पॉइंट है। मगर जो मेन पॉइंट जो श्रीमदाचार्य लिख रहे हैं, क्यों करना है? कुतः परम अद्भुतः, कुतः परमस्तु, ये क्या है? परम, अच्छा नहीं, सॉरी, कुतः परमस्तु लिख रहे हैं। बार बार जिज्ञासा इसलिए करनी है क्योंकि अपने को कन्विंस करने के लिए कि कृष्णा सुप्रीम है। और कैसे सुप्रीम है? श्रील प्रभुपाद कहते थे ना, गॉड इज ग्रेट बट हाउ ही इज ग्रेट दैट यू शुड नो। ये सेम पॉइंट आ गया श्रीमदाचार्य का।
भगवान महान है मगर कैसे महान है ये समझने के लिए बार बार जिज्ञासा करनी है। भरत समझ आ रहे? 2936 कर रहे हैं। एतावादेव जिज्ञासम जिज्ञासम उत्तम चतुश्लोकी भागवतम। क्लियर है अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि कृष्णा कैसे महान है? क्या ये वाला सेंटेंस मिस हो गया, अपने आप को मतलब पता नहीं, मतलब ये समझने के लिए कृष्णा महान है तो हमें पता ही है, मगर कृष्णा कैसे महान है वो समझने के लिए वो जिज्ञासा करनी है। समझ गए? एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना। ओके, सो दैट्स व्हाट श्रीमदाचार्य इज राइटिंग। पुनः पुनः तो कृष्णा कैसे महान है ये समझने के लिए, और फिर लिख रहे हैं परम साधन परम पुरुषार्थ विचार निपुण। एक्चुअली श्रीमदाचार्य की कमेंट्री ना बहुत मतलब वैसे अगर आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ही ऐसी है कि मतलब एक सहजिया लोग जैसे नहीं कर, सहजिया को बिल्कुल काटा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली फिलोसॉफिकल है। श्रीमदाचार्य जो कि जीवा गोस्वामी का डिसाइपल है तो इसमें कोई सहजियापंथी नहीं ला रहे, बिल्कुल फिलोसॉफिकल। क्या लिख रहे हैं? परम साधम परम पुरुषार्थ विचार निपुण। जिज्ञासा कैसे करनी है? नहीं तो यहाँ पे कह रहे हैं तो जिज्ञासा बार बार करनी है, मगर जिज्ञासु ना तो जो जिज्ञासा करने वाला कैसा होना चाहिए? विचार निपुण होना चाहिए। विचार निपुण। तो जिज्ञासा कैसे करनी है? बार बार करेंगे तो बार बार करने के लिए क्या बनना है? विचार निपुण बनना है। विचार निपुण पता है? सोचने में एक्सपर्ट बुद्धिमान बनना होगा जिज्ञासु को, वरना जिज्ञासा कर नहीं पाएगा वो। अब क्वेश्चन क्या पूछोगे आप जब बुद्धिमान ही नहीं होगे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा माइंड में, चलते रहोगे बस, ठीक है हो गया। इसलिए विचार निपुण, निपुण वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट, बार बार सोचना पड़ेगा। परम साधन परम पुरुषार्थ, बार बार हमें साधन क्या है, पुरुषार्थ क्या है, इस पे बार बार चर्चा करनी पड़ेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना एक आपका डीप थॉट चाहिए, ये बात है। जिज्ञासु को डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। डीप थिंकिंग समझते हो? गंभीर सोच। हाँ, गंभीर सोच होनी चाहिए, तब जाके सही में अच्छी जिज्ञासा हो पाएगी, वरना बेकार के क्वेश्चंस आएंगे, वरना इधर उधर फालतू के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वही सोचने का उनका काम है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हाँ वो बात सही है। सब तो सोच नहीं पाएगा। नहीं तो इसलिए वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण जो है वो दूसरों का होमवर्क कर लेता है। ये तो होमवर्क वो कैसे करेगा फिर? वो तो सोच नहीं पा रहा ना। नहीं वो फिर सोचवाएगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ, वही तो ब्राह्मण होता है। तो नहीं चल रहा है। ब्राह्मण पठन पाठन करता है, उसमें आर्ट होती है कि वो दूसरों को सोचवा देता है, दूसरों को सोचने में मजबूर कर देता है, यही तो कला है। लेकिन फिर भी ये जो आपने बताया कि वो डीप सोचेगा, वो तो खुद से सोचेगा ना सुन के। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो उसका माइंड एक्टिवेट कर देगा, अच्छा, चलवा देगा, उसको एबिलिटी दे देगा डीप सोचने की। एक ब्राह्मण नहीं कर देगा उसको। सिद्धांत ऑफ कोर्स सेम लेवल तो नहीं रहेगा डीप सोचने का, ब्राह्मण का अलग है उसका अलग है, इतना ज़रूर कर देगा कि वो आगे बढ़ जाए भक्ति में। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स भगवान की भक्ति करते करते उसको अपने आप से दधामी बुद्धि होगम तम, भगवान जब वो सोचना शुरू करेगा डीप तो और करना चाहेगा, बुद्धि तो लिमिटेड है, मगर भक्ति करेगा भगवान बुद्धि दे देंगे उसको, वो अंदर से बढ़ जाएगा। बस ये एतावादेव जिज्ञासम। ओके, परम विचार निपुण, श्रीमद् भागवत रसिका संग संगी। तो वो कह रहे हैं कि तो विचार निपुण कैसे बनेंगे हम? जो जिज्ञासु है वो विचार निपुण कैसे बनेगा? कह रहे हैं श्रीमद् भागवत रसिका संग संगी। जो भागवत रसिक है उनके संगो, जो भागवत रसिक है उनका संग करना पड़ेगा। तो भागवत रसिक पिबतम भागवतम रसमालयम, यही आ रहा है ना,
उनका संग करने से हम विचार निपुण बन जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे रसिक का मतलब वो नहीं है सहज्या, समझ रहे हो, वो सहज्या नहीं, यहाँ पे रसिक का मतलब है जो कि फिलॉसफी में डीप जाकर और उससे सिद्धांत का सार निकाल लेते हैं, जो कि रस है। मतलब रस जरूरी नहीं है कि आपको, एक्चुअली जो वर्ड है ना रस, रस 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 हम जैसे सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आता है रस मतलब राधा कृष्ण की लीला है, यही है ना सीधा, मगर ये मतलब नहीं है, हमारे माइंड में गलत फिट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ मैं, हाँ जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ महाराज, तो माइंड में क्या आता है, सन्यासी, आपके माइंड में सन्यासी आएगा। एक ऑर्डिनरी आदमी के माइंड में क्या आएगा, किंग, किंग। या अगर आप नाथद्वारा चले जाओगे, वहां पे क्या आएगा, कुक, कुक को बोलते हैं महाराज। राजस्थान में जो कुक्स होते हैं ना उनको महाराज बोलते हैं, उनके माइंड में वो आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या घुसा है उस वर्ड का मतलब। तो हमारे माइंड में ना सहजों के ऐसे रस 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 का मतलब घुस गया कि राधा कृष्ण की लीला है, बस उस सहजों की वजह से ना उसका कबाड़ा हो गया है। रस मतलब सिर्फ राधा कृष्ण की लीला नहीं होती, रस तो आपको फिलॉसफी में भी आ सकता है, सिद्धांत बोलने में भी तो रस आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा चलो मान लीजिए, मुझे बताओ, जो मैथमेटिशियन होते हैं, मैथमेटिशियन समझते हो, हाँ, तो गणितज्ञ को रस किस में आता है, गणित करने में मजा आता है ना। और साइंटिस्ट को रस किस में आता है, रिसर्च करने में। तो वहां पे राधा कृष्ण की लीलाएं कहाँ है, तो रस बहुत बड़ा वर्ड है, वो हमारे माइंड में घुसा पड़ा है। तो भागवत रसिक का संग, भागवत रसिक है उसका संग करना मतलब जो भागवत की फिलॉसफी में भी रस ले रहे हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं में भी रस ले रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा शब्द है ये, जो भागवत का लॉजिक है उसमें रस ले रहे हैं, संबंध अभेदय प्रयोजन को समझने में रस ले रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तब इसलिए कृष्ण कह रहे रसवर्जम, हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ो। वहां पे हायर टेस्ट मतलब टेस्ट, फिलॉसफी का रस, लीलाओं का रस, नाम का रस, वो भी तो है। तो जब भागवत में लिखा है ना पिबतम भागवतम रसम आलयम, वो सिर्फ रस राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं है, ये सहजियों से बोल सकते हो। तो सहजा बोलेंगे हाँ देखो भागवतम में तो लिखा है पिबतम भागवतम रसम आलयम। क्यों भरत यही बोलते हैं ना, लिखा है रसम आलयम, रस का सागर है, तो राधा, हे राधा वहां के बिहारी की जय, जो भी वॉट है गलत। तो रस की डेफिनेशन ही गलत बना रखी है उसने, गलत डेफिनेशन है। ओके, सो दैट्स द आइडिया। रसिका संग संगी प्रसन्न उज्ज्वला चरित्र जीवनी भूत गोविंद। तो ऐसे भक्तों का संग करो जो कि भागवत के रस को पी रहे हैं। यहाँ पे रस का मतलब लीलाओं का रस, नाम का रस, फिलॉसफी का रस, सिद्धांत का रस, सारा है। और जो लोग प्रसन्न उज्ज्वल चरित्र, जो कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र के बारे में चर्चा करते रहते हैं श्रीमद् भागवतम से, तो मतलब वही बात हो गई, वो एक्चुअली सारा ले रहे हैं, सारे रस ले रहे हैं, सिद्धांत रस, लीला रस, नाम रस। तब आएगा पिबतम भागवतम रसम आलयम, तीसरे कह रहे रस का सागर है भागवतम। तो चलो तो एक क्वेश्चन है आपसे। तो कहेगा नहीं नहीं भैया ये तो अपने मन से बना रखा है आपने, रस का तो मतलब सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं का रस है, तो कैसे काटोगे उसको? कोई कह सकता है ना, सज्जे कहेंगे बच्चे हैं, राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है वो रस है, अपने मन से क्या बना रखा है, सिद्धांत का रस, नाम का रस, ये सब रस, ये क्या है? तो कैसे काटोगे? चलो हाँ, एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल से हो गया। तो कोई लॉजिक है? एग्जाम्पल से तो प्रूव हो गया। चलो मैथमेटिक्स का रस का और परिभाषाएं, लॉजिक से कोई काट सकते हो इसको?
है आत्मकरण रस है ना, एक तो दस रस। वो अलग चीज हो रही है। जी भागवतम रसमालय बोला गया है ना, हम्म। भागवतम में तो नाम का रस भी है, सिद्धांत का रस भी है, फिलोसफिकल रस है। हाँ ये बात ठीक है। पॉइंट ये है कि पूरी भागवत को बोला है रसमालयम, सिर्फ दशम स्कंद को नहीं बोला। और फर्स्ट टू 9 कैंटो में क्या है फिर? लाला दक्षिण लीला तो नहीं है, वहां तो सिद्धांत है, भगवान का ऐश्वर्य है। तो फिर तो अगर आपका सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाएं रस है तो इसका मतलब सिर्फ 10th कैंटो रस है, बाकी क्या है फिर? बाकी रस नहीं है। नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना, फिर तो उनके हिसाब से पूरी भागवतम को ही रसमालयम बोल रहे हैं। भागवतम का हर शब्द रस है। तो इसलिए ब्रह्मांड की चर्चा करने में भी रस है, जो आज कह रहे थे हम, उसमें भी रस है। तुम्हें पता ही नहीं तो हम क्या करें। क्लियर हो गया? पहले 9 स्कंद बोलने में उसको रस आना चाहिए, तब 10वें स्कंद रस आएगा। है पहले 9 स्कंद तक उसको रस आना चाहिए बोलने में। हाँ वही सही बात है, तब आएगा रस। क्लियर हो गया ना? क्लियर है? सो डेफिनेशंस गलत है। पाद्म पद्म सुधा अस्वादक चैतन्य चंद्र चरणाब्ज श्री राधा पद नख चंद्र चकोर श्री गुरुतः शिक्षणीयम। तो वो कह रहे हैं कि और क्या है? तो जिज्ञासु को किससे जिज्ञासा करनी चाहिए? गुरु से। गुरु, प्रभुपाद का पॉपट पूरा गुरु पे डेडिकेटेड है। आप पढ़ के देखना इस श्लोक का। गुरु से करनी चाहिए। इसीलिए यहां पे लिख रहे हैं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो आखिरी लाइन है ना, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् जो है ना, यत् स्यात्, उनसे जाके सीखो। यत् स्यात् का मतलब होता है यत् स्यात् का मतलब होता है गुरु से। आचार्य लिख रहे हैं कि गुरु से जाके सीखो। आप जिज्ञासा करनी है, सब ठीक है, जिज्ञासु ना बनना है। किससे जिज्ञासा करें? क्वेश्चन है ना। गुरु, यत् स्यात्, गुरु से करो। वैष्णव के पास जाओ, या उन वैष्णव के पास जो आपके लिए गुरु तुल्य है। उन्हीं से तो पूछेंगे, वरना कैसे, वरना क्या होगा? वरना आप जिज्ञासा कैसे करोगे? तो यत् स्यात् मतलब गुरु के पास जाओ। श्री गुरुर श्रीमाचार्य लिख रहे हैं, यत् का मतलब श्री गुरुरोर अनुगमनम। श्री गुरुरोह अनुगमनम। एनीवे, तो गुरु के पास जाके जिज्ञासा क्यों लिख रहे हैं? दोनों चीज क्यों लिख रहे हैं? क्या मतलब? रसिक भक्तों के पास भी जाओ और गुरु के पास जाओ। नहीं, वो लिख रहे हैं कि हाँ, कि रसिक भक्तों का संग करो उनका, जिनको रस आ रहा है हायर। मगर फिर उसके बाद लिख रहे हैं बट अगर आपको सीरियस जिज्ञासा करनी है, सीरियस होना है, तो एक गुरु, एक सीनियर डिवोटी होना चाहिए जिससे आप पूछ सको। क्योंकि भाई इतने सारे डिवोटीज हैं, किसी कुछ ओपिनियन, फिर कंक्लूजन तो चाहिए होगा ना एक। तो एक डिवोटी हो जो कि गुरु तुल्य हो, उनसे पूछो और फिर आगे बढ़ो कंक्लूड करके। इसलिए तो गुरु साधु शास्त्र है, तीनों है ना। साधु के होते हुए भी गुरु है। हाँ, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रम, वो कोट करेंगे। ओके, सो यत् स्यात्, तो यत् स्यात् मतलब गुरु के पास जाओ कंक्लूजन्स के लिए। और सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र मतलब क्या है? सर्व भजन साधन अनुसरणम। सर्वत्र मतलब होता है हर जगह हो ना, सर्वत्र है नहीं, हर जगह। तो कहने का मतलब है कि हर सेवा में, तो हर जगह मतलब हर सेवा में गुरु के ऑर्डर से ही चलो, गुरु अनुगमनम। गुरु से पूछो चीजें, जिज्ञासा करो और उसके अकॉर्डिंग ही सेवा करो। हर सेवा में
गुरु के कंक्लूजन्स जो हैं, जो कि वो भागवत से दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेवा करो, उस दृष्टिकोण से, नहीं तब तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सेवा ऐसी मैकेनिकली करते रहोगे तो क्या होगा? जिज्ञासा कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो कृष्णा कौन है, कैसे महान है, और फिर वो क्लियर करके जब आप सेवा कर रहे हो तो जाके रिजल्ट आएगा ना, वरना तो आप प्योर ही नहीं होगे। सर्वत्र मतलब हर सेवा में, हर जगह जहाँ भी सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो गुरु ने आपको सिद्धांत के कंक्लूजन्स दिए हैं, सिद्धांत के जो निष्कर्ष दिए हैं, नहीं, जो आपने जिज्ञासा करके प्राप्त किए हैं, उनको मन में रख के सेवा करो। ऐसे ही मत कर डालना, तो फिर एलिवेशन नहीं होती। क्लियर है? ये तो सर्वत्र हो गया, और फिर हो गया सर्वदा। सर्वदा लिख रहे हैं कि जीवन है मरने विपदे संपदे, वही सॉन्ग ही आ गया। आई थिंक नरोत्तम दास कौन गा रहा है? यहीं से लिया होगा। जीवन है मरने विपदे संपदे, तो जीने में तो सर्वदा मतलब हमेशा है, नहीं? सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वदा मतलब हमेशा, हर काल में, हर सर्कमस्टांस में। सर्कमस्टांस समझते हो? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, सर्वदा। कौन सी परिस्थिति? जीने में, मरने में, खुशी में, दुख में, मुश्किलों में, हमेशा गुरु के सिद्धांत, जो गुरु प्रदत्त सिद्धांत हैं, उनको मन में रख के सेवा करो। उनको मत भूलना, वरना आप एलिवेट शुद्ध नहीं हो पाओगे। दुख सुख में, हाँ, दुख जीवन में, मरण में, दुख में, सुख में, विपद संपदा, प्रॉब्लम्स में, निकट है दिन आधा निशा, दिन में रात में क्या करो? संकीर्तन, महाप्रसाद, श्रवणम, यही करते रहो बस। दैट्स ऑल। गुरु का कंक्लूजन, गुरु के द्वारा प्रदत्त कंक्लूजन्स को हार्ट में रखकर। गुरु कहाँ से दे रहे हैं? भागवत से दे रहे हैं, है नहीं? और आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जिज्ञासा कर रहे हो। जिज्ञासा नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं मिलेंगी चीजें, अंदर नहीं जाएंगी। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो। जब हम प्रीचिंग करते हैं नॉन डिवोटीज को, तो हम उनको क्या बताते हैं या क्या देते हैं हम उनको? संबंध ज्ञान, ठीक है। और कुछ? जिज्ञासा। सबसे पहले उनके माइंड में जिज्ञासा क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो वो रिसीव करेगा कुछ। इसलिए प्रीचिंग में सबसे पहले एम होता है हमारा जिज्ञासा क्रिएट करना, उसके अंदर उसका माइंड एक्टिवेट करना कि जिज्ञासा आ जाए पूछने की। वरना आपका पूरा लेक्चर पानी है, बेकार है, आप कुछ भी बोलते रहो, उसको जिज्ञासा ही नहीं है। ठीक है भाई, बोल ले तू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया? है वो बात अलग है, वो क्लास अलग है। वो आपका लेक्चर ही ऐसा होना चाहिए कि उसमें जिज्ञासा आ जाए। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो लेक्चर अलग है, वही तो कला है, अगर दिमाग चलवा देना। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को इंक्विजिटिव बनाना। अभी तभी तो प्रभुपा कह रहे हैं, भागवत कह रही है कि लोग मरे हुए, डेड है, मरे हुए हैं ना, पहले उनको जिंदा तो करो, तब तो सुनेंगे। पहले जिंदा तो करो अपने लेक्चर से, उठो भाई, उठाओ तो सही, फिर सुनेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा टारगेट जो है ना नॉन डिवोटीज को प्रीचिंग करने का, उनको जगाने का है, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने का है। शुरू में समझाने का नहीं होता, उसको समझाओगे क्या, पहले जागे तो सही। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए उसका तरीका
जैसे पुरुषोत्तम पूछ रहा था, फॉर एग्जाम्पल उसका तरीका है, हमने साइंस इन भगवत गीता बताया, फॉर एग्जाम्पल जिज्ञासा आ गया, अबे साइंस है और क्या है भगवत गीता में, आ गया ना लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या सपोज आपने भगवत गीता का इतिहास बताया, सपोज महाभारत में भगवत गीता आती है, भगवत गीता की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, भगवत गीता के इतने नाम हैं, ये हैं वो हैं, यार भगवत गीता में क्या है मैं जानूँ, एक जगह से आ गई। तो जिज्ञासा इस तरह, वो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है ऑडियंस के हिसाब से। ऑडियंस ऐसे मैटर करता है, साइंटिस्ट है तो साइंस की तरह बोलूँगा, कोई और यूथ्स हैं तो उसको बताएंगे भगवत गीता के कितने नाम हैं, क्या लॉजिक है उसके अंदर, कैसे है, तो वो आएगा यार मैं और जानूँ। तो इस तरह से जिज्ञासा क्रिएट की जाती है। ओके, तो ऑडियंस के हिसाब से देखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार झारखंड जाओ तो वहाँ पे आप अब राम के बारे में बोलो गीता से, अब गीता ओ नाम, अब गीता में और क्या है ये वो राम हाँ तो राम भगवान की भक्ति, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल। उनके लाइफ में जो चीज़ हो रहा है वो गीता से दिखाई। हाँ, तो फिर जिज्ञासा आएगी। हाँ, तो ये भी बात होती है ना। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ तो स्ट्रेस के बारे में बोलो, जैसे गीता में स्ट्रेस के बारे में ये बोला है, कृष्ण ये बोल रहे हैं प्रलंतम, वो 5 ऋता, स्ट्रेस ये होता है, गीता ये बोले तो कहते हैं अरे यार और क्या गीता में दिया बताना जरा, खत्म हो गया। तो ये बात है, ये एक तरीका है बस। ओके, सो दैट्स सर्वत्र सर्वदा। और फिर क्या बचा, अन्वय। हाँ, ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट अन्वय का मतलब होता है डायरेक्ट और व्यतिरेक का मतलब होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अन्वय ये पहले श्लोक में भी आ रहा है, जन्माद्यस्यतः, क्या है उसके बाद, इतिरतः च, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कहाँ आ रहा है, हाँ, जन्माद्यस्य तो अन्वय, अन्वय और इतिरत मतलब व्यतिरेक, एक ही बात है। सो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कहने का मतलब है अन्वय मतलब अन्वय मतलब डायरेक्टली। तो डायरेक्टली का मतलब क्या है कि इसके कई मतलब है वैसे तो, चलो एक श्रीमदाचार्य लिख रहे हैं अनुगमेन अनुसेव्येति अर्थ। तो डायरेक्टली मतलब जैसे आप साधु और गुरु कर रहे हैं उनका अनुसरण करना, जिज्ञासा करो, पूछो और उनके आचरण का अनुसरण भी करो, तो उससे जो जिज्ञासा करोगे, जो वो बताएंगे वो समझ आएगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा वो कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे, तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो भी अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। आप कर कुछ और रहे हो, सुन कुछ और रहे हो, तो फिर कैसे समझ आएगा, है नहीं। तो डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या है, तो इनडायरेक्टली मतलब है विशिष्टेन उत्कटेन परमार्थी इति होता। तो इनडायरेक्टली मतलब उत्साह के साथ, श्री आचार्य लिख रहे हैं। डायरेक्टली मतलब आचार्यों का, जो गुरु और उनके आचरण का अनुसरण करना, और इनडायरेक्टली मतलब उत्साह के साथ, उत्साह रखना, जिज्ञासा में उत्साह रखना। उत्साह नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उत्साह सपोर्ट करता है जिज्ञासा को, नहीं उत्साह खत्म हो जाएगा, जिज्ञासा क्या करोगे आप, मन ही नहीं करेगा। इसलिए उत्साह को इनडायरेक्ट बोला है। ये एक मतलब है। तो विश्वचक्री ठाकुर वैसे अन्वय व्यतिरेक का लिख रहे हैं, तो अन्वय का मतलब होता है डायरेक्टली, व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली मतलब तो जिज्ञासा कैसे करनी, साधना भक्ति के द्वारा, और इनडायरेक्टली मतलब रागुणों का भक्ति के द्वारा। वैसे भी लेके आ रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है सबको। सो दैट्स हाउ इट गोस। एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु न उत्तम आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवतम श्रीनिवासाचार्य के द्वारा कमेंट्री है। ओके, कुछ पूछना है?
नास्ति तत्वम गुरुः परम, गुरु तत्व से ऊपर कोई तत्व नहीं है। दैट्स व्हाट श्रीनिचार्य इज कोटिंग। गुरु मीन्स राधा रानी, गुरु मीन्स नित्यानंद प्रभु, गुरु मीन्स सारे वैष्णव सीनियर डिवोटीज, गुरु मीन्स शिक्षा गुरु, गुरु दीक्षा गुरु, गुरु पथ प्रदर्शक गुरु, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, गुरु तत्व। गुरु तत्व से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि उनके थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है ना, नॉलेज से तो हम सब कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नॉलेज नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। भी मान लीजिए एक टीचर है, अगर टीचर आपको पढ़ाए नहीं तो कोई फायदा है? क्या फायदा? टीचर लिया ही आपने समझने के लिए। गुरु तत्व है, दैट्स द होल आइडिया। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप है। भगवत गीता में चतुश्लोकी भगवत गीता बोला गया है, उसमें पूरा भगवत गीता के साथ ऐसा किया गया है। तो उसी तरह ये जो चतुश्लोकी भागवतम है, उसी में पूरा भागवतम का जो एसेंस इसमें है। हाँ, पूरे भागवतम का एसेंस है। सही बात। चतुश्लोकी दिया किसने? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः। क्या कह रहे हो? मतलब कौन डिसाइड करता है चतुश्लोकी भागवत? अच्छा, आर्यों ने बोला है। वैसे तो कृष्ण ही कह रहे हैं भागवतम में, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अब मैं आपको सृष्टि के आदि में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए थे। वो ये हैं। वही 4 श्लोक यही है। हाँ, वो यही। वो कहाँ से आ रहा और फिर उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए। 4 वेद बना दी ना इससे। हाँ, 4 वेद हैं इससे, ऋग साम यजुर अथर्व। है? ये कहाँ पर आ रहा है? भागवतम में लिखा। भागवत में ये श्लोक है। हाँ, इस सृष्टि के आदि में 4 श्लोक दिए, उसी 4 श्लोक से 4 वेद बनाए। फिर वो 4 श्लोक उन्होंने नारद मुनि को दिए। फिर नारद मुनि ने थोड़ा एक्सपैंड किया और व्याख्या की। फिर थोड़ा सा और बना के व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने और एक्सपैंड करके भागवत बना दिया। ऐसे हुआ है। भागवत बना दी। हाँ, एक्सपैंड करके और भागवत बनाई फिर। तो इस तरह से चल रहा है। तो 4 श्लोक पे बेस्ड है सब कुछ। यानी कि भागवत तो पहले से रिवील्ड थी ना। तो नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं ना कि भागवत ग्रंथ की रचना करो। तो वो तो बोल तो दिया, 4 श्लोक के बेसिस पे की ना। पर पहले से ही वो जो रसालय तो ये पहले से ही रिवील्ड था। कमेंट्री बोलते हैं ना इसको। हाँ, 4 श्लोक के बेसिस पे किया ना। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एतावादेव जिज्ञासा। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा मत मरने दो। जहाँ जिज्ञासा मरी आपकी भक्ति मर गई बस। तो वो वहाँ पे जो गीता में जिज्ञासा वाला जो डिवोटी है, 4 डिवोटी में जिज्ञासु है ना। हाँ, और तो जिज्ञासु वो अलग है। वो जिज्ञासु तो वो है, वो है जिसको सब कुछ जानने का शौक है। ये आया, भागवत क्या चल रहा है, भागवत में बताना। ये क्या, अरे तो मिट्टी की दीवार कैसे बनती है बताना ज़रा। उसमें घुस गया। फिर क्या, अरे ये पौधे कौन कौन से बताना। वो जिज्ञासु वो उस टाइप का है, सभी जानने की, मतलब वो साइंटिस्ट टाइप का जो होता है ना, वो है जिज्ञासु। साइंटिस्ट टाइप का बंदा सब कुछ समझना चाहता है, ये जिज्ञासु अलग है। ये तो श्रीनिवास आचार्य का कमेंट्री है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इस श्लोक के? अब पढ़ना यही है। यही है। हाँ, इसी के बेसिस पे पढ़ के देखना। सेम, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, पढ़ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा नहीं मरने देना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर डिवोटीज की जिज्ञासा मर जाती है, पता है क्यों? तो कैसे मरती है डिवोटीज की जिज्ञासा? है। सो एनीवे, सो पॉइंट ये है, इस तरह से जिज्ञासा बनाए रखो हमेशा, उसको डेड मत होने दो। अच्छे भक्तों का संग करके। इसीलिए साधु संघ का, आप देख रहे हो साधु संघ का रोल क्या है? साधु संघ का तो साधु संघ में क्या मिलता है? एक चीज़, जिज्ञासा मिलती है। किताब पढ़ के नहीं आएगी। किताब पढ़ के तो आपको पता नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी। साधु संघ में जिज्ञासा आएगी, फिर आप पढ़, जैसे अब आप पढ़ोगे श्लोक जाकर 2936, अब मन करेगा या पढ़ूँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तब अब आप समझ आएंगी चीज़ें। वैसे पढ़ा हुआ है, वैसे तो श्लोक पढ़ा हुआ था, कहाँ पढ़ा था आपने?
है चीज़ें, ठीक है, चलो हमने जिज्ञासा डाल दी ना, एक्सप्लेन भी कर दिया, अब और जानने का मन करेगा तो और डिस्कस करोगे, बस ये। इसलिए अलग अलग चारे अलग अलग मत देते हैं। इसलिए अलग अलग चारे अलग अलग मत देते हैं भी। अब और मन करेगा और क्या श्लोक में, तो ये चारे का, फिर और क्या श्लोक में, वो चारे का। मुनि का मतलब है कि अलग अलग मत देंगे। हाँ मुनि, हाँ ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ भरत। भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं तो इनको ये कह रहे हैं गुरु के पास जाओ, उनसे जाकर जिज्ञासा करो। अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं तुम गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करो। तो ब्रह्मा जी के टाइम पे गुरु, उनके अगर ब्रह्मा जी को बोला है तुम गुरु के पास जाओ, तो ब्रह्मा जी किस गुरु के पास जाएंगे? तो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। कृष्णा 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 ही है उनके गुरु। मेरे पास आओ कह रहे हैं, मेरे पास आओ। जैसे मैं बोलता हूँ गुरु के पास जाओ, तो किसके पास बोल रहा हूँ? मैं बताऊँ ना। वही बात हो गई। अल्टीमेटली कह रहा हूँ मेरे पास मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ गुरु के पास जाओ। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, सबके लिए मैं भी तो कह रहा हूँ गुरु के पास जाओ। अरे सबके लिए ना, आगे जनरेशन्स के लिए भी है ना। आगे जनरेशन तो सबके लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ ब्रह्मा जी ने थोड़ी ना बोला। सब आगे सबके लिए सोच रहे हैं प्रभु, इटर्निटी के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं सोच रहे ना। भगवान की बात तो वेद हो गई ना, सनातन काल के लिए हो गई, ऐसे बोल रहे हैं वो। फिर ये सोच के भगवान की बात तो अकाटे हो गई ना, हमारी तरह थोड़े ना कुछ भी बोलते रहे। फॉर एग्जांपल अभी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो आज से 50 साल बाद कोई सुनेगा तो ये वर्ड सुनेगा गुरु के पास जाओ, वो सुनेगा गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास आओ, 50 साल सुनेगा, अरे प्रभु जी चलेगा, मैं कैसे जाऊँ? तो अजीब सा हो जाएगा ना। ओके, जैसे संग कर रहा है, जैसे बोल के बोलो। सेवा के समय सिद्धांत जो फिलोसॉफी जो गुरु ने दिया है वो याद करके सेवा करना चाहिए, लेकिन वो तो सेवा के समय याद नहीं रहता। तो जो सेवा दिया उस पर फोकस करना है, उसको अच्छे से तो याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। सेवा के समय ये तो याद रहता है ना कि कहाँ फंस गया मैं। ये तो याद रहता है, तो फिर ये याद रख, भगवान गुरु का सिद्धांत याद रख लो, इससे अच्छा तो कुछ याद रहेगा। भूल जाता, तो कुछ तो याद रहता होगा, या तो कुछ याद, तो बस कुछ तो होगा याद, का माइंड खाली तो होगा नहीं। इससे धीरे धीरे हो जाएगा ना। हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस की कमी है बस, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है बस। धीरे 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 डीप थिंकिंग हो जाएगी, हो जाएगा। अभ्यास है नहीं कौन थी। हाँ, कि मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो, तब युद्ध कैसे करेंगे स्मरण, ये तो बहुत बड़ी आप। हाँ, वो प्रैक्टिस से होता है, वो बैक ऑफ माइंड में उसके रहता है, उसको अर्जुन पूरा कॉन्शियस होगा कि मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूँ, हर सेकंड उसको याद है मैं कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। वो है शाम को रोते क्यों थे? शाम को दुखी होते थे ना, ये मर गया, ये मर गया, वो मर गया, उनका पुत्र ही मरा। नहीं, वो तो बाहर से मध्वाचार्य कमेंट्री लिख रहे हैं, वो बाहर से चल रहा है सब, कुछ और चल रहा है वहाँ। तभी तो आचार्य की कमेंट्री पढ़नी पड़ती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और इनका बात सही है, हरि प्रभु जो बोल रहे हैं कि सेवा के समय हम भूल जाते हैं, मननम जो आपने बताया ना, चिंतन करो, ये लोग मतलब जैसे हमें आपने जिज्ञासु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस लेवल का जिज्ञासु हम लोग, जैसे बोला कि आत्मा शब्द का मतलब बताओ, क्या वहाँ पे आत्मा सोच नहीं रहे ना हम लोग उस पर। तो सेवा में टाइम, सोने में, खाने में, इसी चीज़ों में टाइम बैठ कर सोचने के लिए, वही बात है, नहीं बैठ के नहीं सुनो, और फिर सेवा करते करते सोचो, वो ज़्यादा बेटर है। जो अकेले कर रहे हो तब तो सोच सकते हैं, 4 लोगों के साथ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है ना उनको मैनेज करने के लिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका माइंड इतना डीप हो जाएगा कि आप मैनेज करते करते सोचते रह जाओगे। वो एक्चुअली वो ही असली कला है। तभी तो कृष्णा कह रहे राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरण, वो ही तो भक्ति है। और वो ज्ञानी लोग ये समझ नहीं पाते जो आप कह रहे हो। ज्ञानी कहते हैं यार ये 4 महीनों मैनेज कर रहे हैं, मैं बैठे आराम से वेद पढ़ूं यार, मैं क्या मतलब ये। भगवान कह रहे नहीं, वो तुम शुद्ध नहीं होगे उससे तुम्हें स्कॉलरलीनेस आ जाएगी, शुद्ध नहीं हो पाओगे तुम। क्योंकि क्या है पता है क्या है, ये जो फिलॉसफी है ना, ये जो हमारी ये एक्चुअली जीवन से जुड़ी हुई है। तो अब 4 लोगों के साथ काम करोगे, जैसे अब मान लीजिए सपोज थी कि आप सोच रहे हो फिलॉसफी जो भी है, तो अब 4 लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो काम करने से आपको एटलीस्ट तो आपने सुना है त्रिनादपि सुनीचेना, वहाँ आ जाएगा सीधा। वहाँ अकेले बैठ के क्या करोगे। तो ये जितनी फिलॉसफी है ना, ये जब तभी तो कर्मयोग है। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक ये फिलॉसफी थ्योरी रह जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ थ्योरी रह जाएगा। सेवा में ही अनुभव करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि सेवा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, बैठ के हम लोग सोचते हैं कि बैठ के चिंतन, हाँ ऐसा लगता है, हाँ वो बिल्कुल गलत टेक्निक है, बिल्कुल गलत टेक्निक है। यही कर्मयोग है, यही भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माम अनुस्मरे उद्धिचा, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो, तो तब स्मरण का फल आएगा। तो आप काम करते रहो, कभी खेती कर ली, कुकिंग कर ली और उसमें सोचते रहो, उसमें जो अनुभव आएगा वो बैठ के सोचने से करोड़ों गुना ज़्यादा ऊपर होगा। तभी तो कहते हैं कि भक्ति योग ज्ञान योग से ऊपर है, फास्ट है ना, मगर ज्ञानियों को ये फिट नहीं होता है। कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है यार, पागल है हिमालय। चलो यही तो भगवान को समय लग गया समझाने में अर्जुन को पहले 6 चैप्टर्स में। वो बार बार आर्गुमेंट उठा रहा है, भगवान छोड़ दूं, बैठ जाऊं, क्या कहाँ फंसा रहे हो। यही कंफ्यूजन सबको होगी, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। ये चीजें डाउट तो रहती है, ये तो रहता ही है, ये तो रहती है। मगर जब धीरे धीरे जब काम करते करते अनुभव आते तब समझ आता है हाँ यार यही ठीक है, यही अच्छा है। जैसे ऐसे हम सेवा करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो हमें अच्छा लगता है, प्रॉब्लम्स में ही सीखूंगा मैं, ऐसे तो पढ़ते ही रहते हैं, उसमें समझ आएंगी चीज़ें रियली। तो हम तो वेट करते हैं यार कुछ हो और फिर हम सीखने को मिले, वरना पढ़े रहो, चल रहा है, बोर हो रहे हैं, क्या हो, कुछ नहीं हो रहा, और सब डेड नॉलेज चल रही है कि उसमें अप्लाई करनी पड़ती है ना नॉलेज, तो हमेशा के लिए आ जाती है। हाँ, तो भगवान ने संसार बनाए तो इसलिए कि भी एक काम करेंगे तब समझ आएगा, वरना संसार क्यों बनाते भगवान बता दो। अगर बैठना ही होता तो गुफा बना देते सबके लिए सीधा पैदा गुफा में होते भागवत के साथ पढ़ो भाई ये संसार पागल है, भगवान इतना बड़ा संसार उठा के बना देंगे। कर्मयोग किए बिना कोई प्रवेश नहीं है फिर भक्ति योग में, इम्पॉसिबल है। तभी पहले कर्मयोग है फिर भक्ति योग है, प्रवेश नहीं मिलेगा, आप कोई अनुभव नहीं आएगा, जीरो अनुभव होगा, अहंकारी बन जाएंगे। इसलिए गीता की फिलॉसफी ना हजम नहीं होती ज्ञानियों को, योगियों को, वो नहीं पढ़ते। हाँ वो पढ़ते नहीं। गीता की फिलॉसफी 2 जनों को हजम होती है, एक तो भक्ति योग वालों को और एक इन लोगों को, जो ये लोग जो दान वान पुण्य पुण्य करते हैं, या जो काम करते हैं ना, मतलब कि काम करो फल की चिंता ना करो। हाँ योगी तो नहीं, मतलब कर्मियों को हजम होती है, काम करना है, ये करना है, हाँ कहना कर्म करना है। जैसे मोदी कह रहा है कर्म करना है, योगक्षेम वहाँ में हम, यस, तो उनको फिर हजम होती है क्योंकि वहाँ तो कह ही रहे हैं, एविडेंट है बिल्कुल, काम करने को कह रहे हैं। मगर हमें बताया ना कि सेवा है वो नॉर्मल काम नहीं है। जिसको ये सीक्रेट समझ आ गई ना, अच्छा मैं पढ़ रहा था, एक माता जी हैं, परमेश्वरी दासी माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल, तो कल मैं पढ़ रहा था उनका, प्रभुपाद वो कह रही थी, जब मैं प्रभुपाद के साथ थी क्लास में, तो प्रभुपाद कह रहे थे एक बार कि, तो प्रभुपाद कह रहे थे कि तो एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रभुपाद आपके जाने के बाद क्या होगा हमारा। डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद आपके जाने के बाद क्या होगा, तो प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने कहा तुम, सबकी हार्ट बीट तुम क्या, मैंने कहा तुम सब दोबारा हिप्पी बन जाओगे ओ सबके ओ यार ये क्या, प्रभुपाद ने सबका मूड ऑफ हो गया, डिप्रेस हो गया, लटक गया। फिर प्रभुपाद ने कहा थोड़ी देर बाद, अगर तुम प्रचार नहीं करोगे तो
खड़े हो गए। इसलिए प्रचार करना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सेवा में रहना, प्रचार करना, कुछ काम करते रहना, उससे फिर अनुभव आता है। सेवा में करते करते ही अनुभव आएगा। अकेले बैठ के कोई चांस नहीं, कुछ नहीं होगा मगर उस पर फिर फेथ चाहिए। ऐसा लगता नहीं है, तभी तो लोग जाके बैठ के पढ़ते रहते हैं। समझ ही नहीं आएगा उसको कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं, तो द्रौपदी के 5 पुत्र मर्डर हो गए, और फिर द्रौपदी ने फिर मतलब वो क्या अश्वत्थामा नहीं वो मारा था ना उसने, तो फिर उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को मार देते हैं। तो द्रौपदी ने क्या बोला था? छोड़ दो। उन्होंने कहा कि इसकी माँ को भी दुख होगा, इसे मुझे अब ये आप पढ़ते रहोगे कैसे समझ आएगा मुझे बता दो। पढ़ लिया वृंदावन में बैठ के, क्या करोगे, समझ ही नहीं आएगा। मगर जब सर्विस कर रहे होगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी प्रॉब्लम्स, आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर आप कहोगे छोड़ दो, मैं द्रौपदी का अनुसरण करूंगा, तब आ जाएगा समझ कि हाँ वो इतनी महान थी, मुझे भी वैसे महान बनना है, ठीक है छोड़। तब आ गया समझ। नहीं वैसे पढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं है, क्या है, पढ़ते रहो। या जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तो मैं भागवतम पढ़ रहा था, तो मैंने तो पूरी पढ़ ली घर में बैठ के। घर में जब मैं MBBS के बाद बैठता रहा, मैं पता नहीं 6-7 बार पढ़ गया। मैं यही पढ़ता ही रहता था, मैं खाली हूँ क्या। तो फिर मैंने सोचा यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, पूरी पढ़ ली, कंक्लूजन क्या है, मुझे भगवान का आश्रय लो, है नहीं। अब क्या करूं मैं तो घर में बैठा हूँ खाना तो मिल रहा है, पैसे तो है, अब आश्रय क्या करूं, ये तो मैं आश्रित हुई नहीं मतलब मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा हुआ क्या ये पूरी भागवत पढ़ के हुआ क्या है, मैं तो आश्रित हुई नहीं, पैसे हैं, पेरेंट्स है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तब फिर मैंने डिसाइड किया छोड़ना पड़ेगा, वरना तो ये अनुभव हो ही नहीं सकता कि पूर्ण आश्रय क्या होता है। तो सब सारी कथाएं पढ़ गया मैं, प्रहलाद महाराज की, अम्बरीश महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की, वो घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तब फिर मैंने छोड़ा। तो कुछ किया ना, कुछ एक्शन किया ना, तभी तो अनुभव आया। एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन से नॉलेज आती है, ये सिद्धांत है। एक्शन से नॉलेज आती है, इनर्शिया से नहीं। कर्म योग से आता है, कर्म योग से भक्ति योग में प्रवेश मिलता है, और फिर भक्ति योग से ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, अनुभव आता है। इसलिए ऐसे गीता एक एंगल ये देखने का। नॉलेज समझ आता है। जैसे मैंने ऐसे छोड़ा घर, तब तो समझ आया पूर्ण आश्रय का मतलब क्या है। अलग ही है मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि सेवा करते करते ही अनुभूति होगी। सेवा में ही भगवान का अनुभव होगा। प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, सेवा में ही भगवान का अनुभव होगा। जितनी मात्रा में आपके गुरु के प्रति सेवा में निष्ठा रुचि होगी, उतनी ही अनुभूति आएगी। हाँ बस, उतनी ही मात्रा में बस। तो अभी तो प्रभुपाद ने करके भी दिखाया। तो 24 घंटे बिजी थे प्रभुपाद ने, खुद भी तो आचरण से दिखाया। ये थोड़ी ना बैठे बैठे पढ़ते जा रहे हैं, खुद भी दिखाया और दूसरों को भी प्रेरित किया, करो भाई करो। भक्ति योग, तभी भक्ति योग ना बिल्कुल अलग रास्ता है। ज्ञानी योगियों को कभी हजम नहीं हो सकता भक्ति योग। वो तो कहेंगे मेडिटेशन नहीं कर रहा यार, भागता रहता है, यही कहेंगे ना, मेडिटेशन नहीं करता यार, वेद नहीं पढ़ता, क्या हो रहा है। उनको नहीं पता लग सकता, मिस्ट्री है। राज विद्या राजगुह्यम, सीक्रेट है। और इसे प्रभुपाद नहीं कह रहे, सिर्फ भागवत नहीं कह रही, सारे क्रिश्चियन सेंट्स, सारे इस्लामिक सेंट्स सब यही कह रहे हैं। जो महान भक्त हैं सभी यही कह के गए हैं, सभी, 1 to all। इसलिए भक्ति सदाशिव ठाकुर भी किसी को बैठने नहीं देते थे। मतलब ऑफ कोर्स बैठने से मतलब ये नहीं कि मतलब वो अगर पढ़ता रहेगा 3-4 दिन तक, कुछ सेवा नहीं कर रहा, वो नहीं करने देते। कहते सर्विस भी करो, बैलेंस करो, तभी होगा, बैठे मत रहो। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्ण।
शिला प्रभुपाद की। ये श्लोक याद कर लेना सब लोग, 2936 प्लीज। याद तो हो ही गया होगा नहीं? एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वतः।